जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैटिया में असेंबली मॉड्यूल के बारे में। और लास्ट वीडियो में जैसे हमने नक्कल जॉइंट के पार्ट्स को क्रिएट किया था, जैसे आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। ये वाले जो नक्कल जॉइंट्स के हमने पार्ट्स क्रिएट करे थे, आई एंड, फोर्क एंड, पिन, टेपर पिन, कॉलर, तो ये हमने सभी प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कवर कर लिया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इसे असेंबल कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर जैसे हमने आई एंड बनाया था तो उसके बाद फोर्क एंड, बट इसमें अभी मैं क्या करता हूँ, पहले फोर्क एंड ले लेता हूँ, उसके बाद ये आई एंड को इसमें इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ स्टार्ट में, मैकेनिकल डिज़ाइन, देन असेंबली डिज़ाइन। तो यहाँ पर हम असेंबली डिज़ाइन में एंटर कर चुके हैं। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर हमें क्या करना है कि पार्ट्स को इंसर्ट करना है, जो यहाँ पे पार्ट्स हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले तो यहाँ पे जाऊँगा एग्जिस्टिंग कंपोनेंट और यहाँ पे प्रोडक्ट पे करूँगा क्लिक, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग कंपोनेंट है उसे इस प्रोडक्ट में असेंबली में हमें इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फोर्क एंड। तो जैसे मैंने फोर्क एंड को सिलेक्ट किया, उसके बाद सीधा मैं यहाँ पर ओपन पे क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको ये नज़र आएगा, फोर्क एंड नज़र आ रहा है। अब नेक्स्ट जो और इसके पार्ट्स हैं उन्हें भी हम क्या कर लेंगे, इंसर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा एग्जिस्टिंग कंपोनेंट विद पोजीशनिंग, प्रोडक्ट के अंदर। अब कौन सा पार्ट, जैसे आई एंड ओपन किया, क्लियर। अब देखो बिल्कुल प्रॉपरली ये प्लेस्ड हो चुका है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग है ना ये। अगर अभी हमें इसमें क्या चाहिए, वैसे कंस्ट्रेंट चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट ये हो गया क्योंकि प्लेन्स थे ना एक सेम पोजीशन पे, इसलिए। बट अभी फ़िलहाल मैं क्या करूँगा, इसे यहाँ से इसे ड्रैग करूँगा। हम बाद में इसे कंस्ट्रेंट की हेल्प से क्या करेंगे, इसको मेट करेंगे और असेंबल करेंगे। नेक्स्ट वन, यहाँ पे हमने फोर्क एंड आई एंड कर लिया। उसके बाद जैसे हमारे पास है पिन, इस पिन को कर लेते हैं। क्योंकि ये जो अभी जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो इनकी पोजीशन आ रही है, वो किस पे डिपेंड कर रही है, जो इनके जो प्लेन्स थे ना पार्ट्स के, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन, और जो फर्स्ट पार्ट के थे, तो वो दोनों मीट कर रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट। क्लियर। नेक्स्ट वन, यहाँ पे लिया हमने कॉलर। इस कॉलर को यहाँ पर हमने इंसर्ट कर दिया। फिर एग्जिस्टिंग कंपोनेंट विद पोजीशनिंग। लास्ट वन हमारे पास है यहाँ पे ये टेपर पिन। इस टेपर पिन को भी हम क्या कर लेते हैं, एंटर कर लेते हैं इसमें असेंबली मॉड्यूल में। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे हमारे पास ये पार्ट्स ये क्या हो गया, एंटर हो चुके हैं। इसको मैं अभी जूम कर लेता हूँ, आपको नज़र आ रहे होंगे पार्ट्स। अभी क्या करते हैं, जो एक इसमें क्या रहता है, जब भी हम असेंबली करते हैं तो जो एक बेस पार्ट रहता है आपका, वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। बाकी उस पार्ट में आके जो कंपोनेंट है वो क्या होते हैं, असेंबल्ड होते हैं। क्लियर। तो इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, जो फोर्क एंड है उसे मैं कर रहा हूँ फिक्स फिलहाल अभी। तो इसको मैं यहाँ पे फोर्क एंड को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर आपको कंस्ट्रेंट्स नज़र आ रही होंगी, कंस्ट्रेंट टूल बार। तो यहाँ पर मैं फिक्स कंपोनेंट पे क्लिक करता हूँ। तो ये वाला जो कंपोनेंट है अब क्या हो गया, फिक्स हो गया। क्लियर। इसको मैं क्या करता हूँ, हल्का सा यहाँ पे ऐसे ऑर्बिट करता हूँ। अब आपको ये कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हो। तो अभी हम क्या चाहते हैं कि ये जो फोर्क एंड है, अब ये जो फोर्क एंड की जो सर्कुलर प्रोफाइल है, इसका ये जो सेंटर है, और जो आई एंड के जो सर्कुलर प्रोफाइल है और उसका जो सेंटर है, वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंस्ट्रेंट्स का यूज़ करेंगे। क्लियर। तो कंस्ट्रेंट्स में यहाँ पे आपको कंस्ट्रेंट्स टूल बार नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर मैं अभी क्लिक करता हूँ कोइंसिडेंट कंस्ट्रेंट। तो जैसे मैंने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ। जैसे कि इसका सेंटर और इसका सेंटर सेम होना चाहिए। इन दोनों को मैंने क्या किया, कंस्ट्रेंट्स लगाई। इसको हम कंट्रोल प्लस यू से अपडेट कर देते हैं। क्लियर। कुछ इस तरह से अभी यहाँ पर तो हो गया, बट ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है कि इसका इसके साथ मर्ज करे फेस टू फेस। तो इधर हम यूज़ करेंगे मैनिपुलेशन टूल। तो यहाँ पर मैं एक्सिस ले लेता हूँ, जैसे बीच में एक एक्सिस है, इसको मैं ऐसे हल्का सा मूव कर। क्लियर। कुछ इस तरह से।
इसके एक बार मैं, वैसे तो मैं इसे क्या करता हूँ बाहर की तरफ निकाल देता हूँ, क्योंकि जो एग्जैक्ट है इसकी जो बन रही है अभी दिखाता हूँ मैं आपको, इसको मैं कैंसिल करता हूँ। तो दोबारा मैनिपुलेशन टूल में गए, मैंने अब ये वाली एक्सिस, क्लियर, इस एक्सिस के बाहर इसे बाहर मूव कर। अब देखो यहाँ पे मैं जूम करता हूँ, क्लियर होगा अब आपको। जो इसका जो बॉटम फेस है वो इसके टॉप फेस के साथ क्या होना चाहिए, ये वाले फेस के साथ क्या होना चाहिए, कोइंसिडेंट होना चाहिए, कॉन्टैक्ट में आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं अभी यूज़ करता हूँ कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट, क्लियर। कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट में जाएंगे, तो इसको अभी मैं एग्जिट करता हूँ क्योंकि फेस को सिलेक्ट करना है हमें। ये वाला फेस लिया और इसका ये बॉटम फेस लिया। इतना करने के बाद अब मैं इसे कर देता हूँ अपडेट, कंट्रोल प्लस यू। तो कुछ इस तरह से ये अपडेट हो गया, क्लियर। नेक्स्ट वन क्या है, अब यहाँ पर हम इंसर्ट करेंगे पिन को। तो पिन के लिए भी इसका जो सेंटर है और जो पिन का सेंटर है वो सेम होना चाहिए। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे कोइंसिडेंट कंस्ट्रेंट, तो ऐसे हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने जैसे सिलेक्ट किया तो क्या हुआ कि जो इसका सेंटर है और इसका सेंटर, मीन्स आपको क्या करना है, इसके फेसिस को सिलेक्ट करना, सिलेंड्रिकल फेसिस को, तो ऑटोमेटिकली एक्सिस आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर मैं कर देता हूँ अपडेट, क्लियर। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसे अपडेट, कुछ इस तरह से। अब इसका भी यहाँ पे कॉन्टैक्ट लगाना है, तो कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट में जाएंगे और इसका ये जो टॉप फेस है और जो पिन के हेड का बॉटम फेस है, क्लियर, उसको हम सिलेक्ट करेंगे ऐसे। सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ कुछ इस तरह से। तो ये अपडेट हो गया, आपको नज़र आ रहा होगा। हम यहाँ पे बॉटम से देख लेते हैं, कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, क्लियर। और जैसे भी आप इसे रोटेट वगैरह करना चाहते हो वो कर सकते हो फिलहाल अभी। तो अब यहाँ पे क्या, हमें नीचे की तरफ यहाँ पे कॉलर को इंसर्ट करना है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, कंस्ट्रेंट्स का यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया कोइंसिडेंट कंस्ट्रेंट, सिलेंड्रिकल फेस, सिलेंड्रिकल फेस, कंट्रोल प्लस यू, क्लियर। अब यहाँ पे भी हम लगाएंगे कॉन्टैक्ट की। तो कॉन्टैक्ट के लिए क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट में गए और यहाँ पे अभी मैं कर देता हूँ अपडेट, कुछ इस तरह से। यहाँ पे ये नज़र आ रहा होगा आपको, क्लियर, कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। बट अभी क्या है, मैं क्या करता हूँ, इसका ये जो नज़र आ रहा है इसको जूम कर लेता हूँ, क्लियर। तो ये देखो, अब इसके जो फेसेस हैं ये दोनों बिल्कुल बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोइंसिडेंट कंस्ट्रेंट को करेंगे। इन दोनों के एक्सिस सेम होने चाहिए। ये देखो, अब मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ और यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि हमने अभी यहाँ पे लगाया और चेक किया, तो बट क्या है कि इसका जो सेंटर है वो यहाँ पे सेम ही बन रहा है हमारा। तो फिलहाल अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ पिन जो है हमारी वो लगा देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। तो इसको अगर आपने मूव करना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैनिपुलेशन टूल को यूज़ करेंगे। इसको मैं यहाँ पे ऐसे मूव कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ओके कर दिया। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे कोइंसिडेंट कंस्ट्रेंट को लेते हैं। कुछ इस तरह से यहाँ पर हमने लिया इसको और किसके साथ लगाना है, इसके साथ, और इसको कर देते हैं हम अपडेट और इधर मैं कर देता हूँ क्लोज, कुछ इस तरह से। तो ऐसे ही आप इसमें लगा सकते हो। अब क्या रह गया, अब हमें क्या करना है कि इसमें जो प्लेन्स है, पहले हम इनके जो प्लेन्स हैं इन्हें शो कर लेते हैं। जैसे कि एक हमारे पास टेपर पेन थी, इसको यहाँ पे मैं कर लेता हूँ शो, इसके प्लेन आ गए।
अब इसका प्लेन और यहाँ पर हमने लगाया कॉलर, कॉलर के भी देख लेते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम एडजस्ट कर देंगे कुछ इस तरह से, ऐसे है। अब यहाँ पर क्या है, इन दोनों के बिटवीन यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, ऑफसेट का लगाते हैं। क्लियर, ये कितना ऑफसेट होना चाहिए वो कैसे पता चलेगा, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर है था हमारे पास 45 का था यहाँ पे, और यहाँ पर है 60। अगर मैं 60 का यहाँ पर हाफ करूँ तो 30 हो गया, और इधर से लेके यहाँ तक इसका जो बाहर का फेस है, जो वहाँ पे हम डिस्टेंस कितना रखेंगे, 30 का रखेंगे, मतलब कि यहाँ से लेके इसके सेंटर तक कितना रखेंगे, 30 तक। क्लियर, तो यहाँ पर हम ऑफसेट को यूज करते हैं। इसका ये वाला जो फेस आ रहा है सामने की तरफ, इसको जूम कर लेते हैं, ये लिया, और इसका ये सामने वाला फेस, तो यहाँ पर हमने लगाना था 30। ओके किया, कंट्रोल प्लस यू, ओके कर दिया, कुछ इस तरह से ये नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसे इंसर्ट कर दिया कुछ इस तरह से। अब ये जो इनके प्लेन्स आ रहे हैं, इनको आप सिलेक्ट करके यहाँ से क्या कर सकते हो, हाइड कर सकते हो, और ये जो टेपर पिन वाले प्लेन है, इनको भी सिलेक्ट करके हाइड कर दो। क्लियर, तो ऐसे आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। और जो अगर यहाँ पे कंस्ट्रेंट जो ऐसे आपने लगाई है, इनको भी हम कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करके यहाँ पर भी हम इसे हाइड कर देते कुछ इस तरह से। तो ऐसे आप इसमें कर सकते हो इजीली असेंबली नक्कल जॉइंट की। अब यहाँ पर हमारे पास पहले था फोर्क एंड, फिर हमने आई एंड को लगाया, फिर इधर टेपर पिन लगाई, फिर यहाँ पे कॉलर देन पिन, तो ये आ गया हमारे पास नक्कल जॉइंट। इसका यूज़ होता है ट्रैक्टर ट्रॉली में पिकअप के लिए। क्लियर, जो हम जॉइंट लगाते हैं वो होता है हमारे पास नक्कल जॉइंट, जो ट्रॉली ट्रैक्टर एंड ट्रॉली के साथ कनेक्टेड होता है, वो ये वाला जॉइंट होता है नक्कल जॉइंट। क्लियर, तो ऐसे आप इसमें असेंबल्ड कर सकते हो, कोई भी पार्ट इसे असेंबल करना है इजीली। तो यहाँ पर हमारी इसकी क्या हो गई, असेंबली हो गई। इसको मैं कर देता हूँ सेव, कंट्रोल एस। क्लियर, तो जैसे मैं सेव करूँगा, ये तो सीधा मैं यहाँ से जाके सेव करता हूँ। अच्छा, ये देखो नक्कल जॉइंट का ये हमारा फोल्डर है, इसके जो एक्सटेंशन रहते हैं वो रहते हैं डॉट कैट प्रोडक्ट, जो असेंबली की रहती है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ नक्कल जॉइंट असेंबली, इसको कर देता हूँ मैं सेव। तो यहाँ पर हमारे पास नक्कल जॉइंट असेंबली के नाम से ये कैट प्रोडक्ट में ये सेव हो गया। तो ऐसे आप इसमें कैटिया में असेंबली कर सकते हो इजीली। क्लियर, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।